बड़ी खबर आई नीट विवाद से जुड़ी। नीट विवाद में मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई। खबर आई कि आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू को संजीव मुखिया नाम के आदमी की तलाश है। सूत्रों ने बताया कि संजीव मुखिया ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है और सॉल्वर गैंग का पुराना मेंबर है। इस पूरे विवाद के बाद संजीव मुखिया फरार हो गया और पुलिस संजीव मुखिया की तलाश में जुट गई, क्योंकि नीट विवाद के तार सॉल्वर गैंग से जुड़ गए और उन लोगों की तलाश तेज हो गई जिन्होंने इस पूरे गोलमाल को अंजाम दिया। क्योंकि नीट विवाद पर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। यह परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में आ गई। एनटीए को बैन तक करने की मांग उठ चुकी है। इसके अलावा नीट परीक्षा रद्द करने की मांग भी तेज हो गई और देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में मोर्चा खुला और कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़े। रास्ते में बैरिकेड आए तो हंगामा शुरू हो गया। अजय राय कुछ कार्यकर्ताओं की मदद से पहले बैरिकेड पर चढ़े और फिर दूसरी ओर कूद गए। इसके बाद कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं ने भी बैरिकेड पर चढ़ना और दूसरी ओर कूदना शुरू कर दिया। इसके बाद खूब खींचतान हुई, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने लगातार नीट परीक्षा रद्द करने के लिए नारे लगाए। धीरे धीरे बैरिकेड लांघकर दूसरी तरफ कूदने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन जैसे ही वो बैरिकेड लांघकर दूसरी तरफ आईं, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत में ली गई महिलाओं को पुलिस की गाड़ी तक ले जाने में पुलिस वालों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रदर्शनकारी हटने के लिए तैयार नहीं थे। और इस चक्कर में खूब धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। नीट विवाद पर लखनऊ में एक दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वो प्रदर्शन छात्र संगठनों ने किया था। इसके अगले दिन एक बार फिर लखनऊ में नीट विवाद की गूंज सुनाई दी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लेकिन इससे पहले कि प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव कर पाते, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते समय खूब बवाल हुआ। किसी को पुलिस वाले गर्दन से पकड़कर ले गए तो किसी के हाथ पैर उठाकर। अजय राय को भी जबरदस्ती धक्का देते हुए पुलिस की बस में बिठाया गया। अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। नीट विवाद पर कांग्रेस ने लखनऊ के अलावा कई और शहरों में भी प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में भी मार्च निकाला। जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ। पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल बजाते हुए सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नीट विवाद पर चल रहे प्रदर्शन का हिस्सा बन गए। वो यूपी के आगरा में जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नीट के रिजल्ट पर तब सवाल उठे थे जब 67 छात्रों ने टॉप कर लिया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और नीट विवाद के तार सॉल्वर गैंग से जुड़ गए। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू ने इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी। बताया गया कि ईओयू को संजीव मुखिया नाम के आदमी की तलाश है, क्योंकि संजीव मुखिया को ही नीट कांड का मास्टरमाइंड कहा गया। और सूत्रों ने खबर दी कि संजीव मुखिया ही बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। और संजीव मुखिया ने ही छात्रों की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर गैंग के लोगों के ठहरने का इंतजाम किया था। इतना ही नहीं, वो करीब 20 साल से परीक्षा में धांधली के इस गोरख धंधे से जुड़ा है और जेल की हवा भी खा चुका है। इसके अलावा संजीव मुखिया का बेटा भी पेपर लीक के एक मामले में जेल में बंद है। यानी संजीव मुखिया और उसका बेटा दोनों पेपर लीक करवाने के कई कांड पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद नीट विवाद में भी संजीव मुखिया का नाम आ गया और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू ने उसकी तलाश तेज कर दी।